हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब सभी को बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। बट सावित्री व्रत में किस प्रकार पूजा की जाती है आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आपके शहर का जो सबसे पुराना बट वृक्ष हो, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप वहीं पर जाकर पूजा करें। जितना पुराना वृक्ष होता है उसकी प्रधानता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारे शहर का बहुत पुराना बट वृक्ष है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस कलश में आप मिट्टी के कलश में आप जल भरकर लेकर आए थे, उस कलश से आपको परिक्रमा करते हुए सबसे पहले आपको जल देना है। तो यहाँ हम इस तरह से जल देंगे। पूरा जल आपको नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा लोटे में आप बचा कर रखें, एकदम लोटे को खाली आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको बरगद का एक पत्ता लेना है, जिसे अपने बालों में लगाना है। सावित्री ने जब इस व्रत को किया था तो इन्हीं पत्तों के गहने बनाकर पहना था। तो हम केवल एक पत्ता जो है ना, मैं अपने बालों में लगा लूँगी शगुन के तौर पर। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से बालों में से लगाकर अपना सिर ढक लें। उसके बाद जो है हमें पूजा करनी है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी ली है और ब्रट के ब्रश के नीचे जो जगह होती है ना कि कच्ची मिट्टी वाली, उस जगह को मैं थोड़ा सा हल्दी से लीप लूँगी। यहाँ पर पहले से गणेश जी विराजमान थे। अगर आप जिस जगह पूजा करने वाले हो वहाँ पर अगर गणेश जी नहीं है तो बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको उनका ही पूजन करना है, इसके बाद आप बट वृक्ष का पूजन करें। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लिया है। थोड़ा सा मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद जो है ना मैंने चंदन से तिलक कर दिया, चावल चढ़ा दिए, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया, जनेऊ चढ़ा दिया। इसके बाद जो है ना मैं बरगद के वृक्ष के ऊपर हल्दी से इस तरह से स्वास्तिक बनाऊंगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। बहुत सरल तरीका बता रही हूँ, एकदम संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप पूरा विधि विधान से अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा बताई गई इस विधि का प्रयोग जरूर करें। तो इस तरह से आपको हो सके तो जड़ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। तो यहाँ से जड़ स्टार्ट हुई थी तो मैंने देखिए जड़ पर स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि पौधे की और पेड़ की जो प्रधानता होती है वो जड़ से होती है। तो आपको जड़ पर बनाना है। इस तरह से स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुमकुम का एक तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना बट वृक्ष का आप पूजन कर दें। बट वृक्ष पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा का निवास होता है, इसीलिए इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ जो है ना मैं यहाँ पे गणेश जी का भी पूजन कर रही हूँ। गौरी माता के नाम का मैंने पुष्प चढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपको जो है ना पूजा करनी है। इसके बाद फूल चढ़ाने हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो माला पहना दें। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद कुमकुम का तिलक आपको बट वृक्ष के ऊपर इस तरह से करना है, जैसे कि मैंने आपको करके बताया है। इसके बाद लगाना है आपको इत्र। कहते हैं जिन हाथों से प्रभु को हम इत्र लगाते हैं वो हाथ हमेशा महकते रहते हैं। तो पूजा में इत्र का बहुत महत्व है। एक दो चीज़ें इधर उधर हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इत्र कभी पूजा में मत भूलना। उसके बाद मैं यहाँ पे सुहाग सामग्री अर्पित करूँगी और ये सुहाग सामग्री मैं इसी बट वृक्ष पर छोड़ के जाऊँगी। तो आप उसी हिसाब से सामान लेकर जाएं जो आपको वहीं पे छोड़ना हो। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी, बिंदी, महावर जो भी मेरे पास था सब मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। एक बीजना भी लेकर जाया जाता है। अगर आपके यहाँ लेकर जाया जाता हो तो आप लेकर जाएँ। कुछ लोगों के यहाँ नहीं लेकर जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ लेकर जाते हैं। तो आपके घर की जैसी प्रधानता रही हो उस हिसाब से पूजा कर लें। तो मैंने यहाँ पे बीजना भी चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं अठवाई यानी भोग चढ़ा दूंगी। तो पूड़ी और बड़बुल्ले बनाए जाते हैं, बड़बुल्ले बोलते हैं शायद उनको, तो मीठे बनाए जाते हैं, उनका जो है ना भोग लगा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ के कहानी पढ़ ली है। अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानी इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि हमें पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल पाए कि हम ये पूजा कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कहानी पढ़ी जाती है। वैसे शास्त्रों में इतना इसका जाना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, केवल इसीलिए होती है कहानी का पढ़ना। इसके बाद जो है ना आपको कच्चा सूत लपेटना है इस तरह से परिक्रमा करते हुए। तो 5 परिक्रमा करते हुए मैं इस तरह से पूरा बढ़िया से जो है ना कच्चा सूत लपेट दूंगी। इसको बीच में से तोड़ना नहीं होता है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पर जो है ना पूरा छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कच्चा सूत लपेट दें। इसके बाद जो है ना आपको इसके बाद बट वृक्ष की हवा की जाती है। अगर आपके यहाँ ये विधान है इस तरह का करने का है तो आप करें, नहीं है तो ना करें, क्योंकि हर शहर का, हर राज्य की अपनी एक
तरीका होता है पूजा करने का। हमारे यहाँ पंखा खैर नहीं चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चढ़ाते हैं, इसलिए मैंने आपको चढ़ा के दिखाया है। बाद में इस पंखे को जो है ना दान कर दिया जाता है। हो सके तो बांस का बीजना आप लेकर आएँ, बांस का बीजना बहुत शुभ होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है, क्योंकि बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी। शुरू में जलाती तो बुझ जाता, और दीपक अगर बुझ जाए तो मन में एक अश्रद्धा जो है ना पैदा हो जाती है, इसलिए फिर मैं बाद में जो है ना दीपक जला रही हूँ। अब करेंगे हम खड़े होकर आरती। तो इस तरह से जो है ना आपको, अब वैसे तो गणेश जी की आरती की जाती है शुरू में, फिर भगवान शिव की भी आरती आप कर सकते हैं, लेकिन बट सावित्री अमावस्या के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप इतनी सारी आरती इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तो केवल 7 बार आपको इस तरह से आरती घुमा देना है, उसके बाद इस तरह से जल का आपको अर्घ देना है। तो ये हो गई पूरी पूजा विधि जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। बहुत सरल तरीका दिखाया है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके बाद इस तरह से आपको गले मिलना है, मतलब इसे भेंट करना कहते हैं। तो भेंट करना है, अपने पल्लू से इस तरह से आपको आशीर्वाद लेना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्रत का पारण कैसे किया जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ तो पूजा सुबह के समय हो जाती है और सुबह के समय ही वो लोग पारण कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। कुछ लोगों के यहाँ दिन भर निर्जल व्रत किया जाता है, शाम के समय पारण किया जाता है। तो आपको क्या करना है, बट की एक कौंप लेनी है और कौंप में चना रखना है और पानी डाल कर उसे पूरा लीलना होता है, चबाना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा उसको लीलना है। इस तरह से पारण किया जाता है। इसके बाद लिया जाता है सुहाग। तो मैंने अपनी छोटी वाली उंगली में पल्लू लपेट कर जो है ना 3 बार पार्वती माता पे इस तरह से सिंदूर चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना मैं अपनी पूरी मांग भर लूँगी, बिंदी लगा दूँगी और अपनी चूड़ियों पे लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है ना सुहाग लेने का विधान होता है। इसके बाद जो है ना ये जो पंखा है इसे आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ पर आप छोड़ जाओगे ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर आप दान कर दोगे ना तो उसके काम में आएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी, किसी यहाँ से ले जाकर आप, कोई अगर मांग रहा है ना, कोई लेने वाला है तो उसको दे दीजिए, उसके बहुत अच्छे काम में आएगा। गर्मी का सीजन है, इस तरह से अगर दान पुण्य करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद जो कलश हमने जल चढ़ा दिया था, तो ये कलश पूरा खाली हो गया था, तो इसको फिर से मंदे से आप भर लें और इसको खाली लेकर घर में ना जाएं, इसको भरकर ही लेके जाएं। इस तरह से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कल सोमवती अमावस्या भी है, तो साथ ही साथ अगर आप बट वृक्ष की पूजा कर रहे हो और वहीं पर पीपल का वृक्ष है तो आप 108 परिक्रमा ज़रूर करें। बट की और पीपल की अगर आप 108 परिक्रमा करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इस तरह से आप सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत की पूजा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे। और मेरी तरफ से सभी सुहागनों को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।